बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। मार्च 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय है दीर्घ श्वास का विज्ञान। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करने के कारण हम सभी साधारण लोग भीड़ से हटकर एक अलग श्रेणी में आ खड़े हुए हैं। ये श्रेणी है शिष्य की, परंतु विचारणीय है, क्या हम सभी साधक का संबोधन पाने के अधिकारी हैं? क्योंकि साधक तो वह होता है जो निरंतर अपने आप को साधता है, एक यात्रा पर अविराम ढग भरता है। कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, कहाँ तक पहुँचने की यात्रा? महापुरुष व शास्त्रों ने इन प्रश्नों का संवेद स्वर में यही उत्तर दिया है। ये यात्रा है अंधकार से प्रकाश की यात्रा, जीव से ब्रह्म होने की यात्रा। इस यात्रा का वाहन है प्राण धारा। जब साधक साधना में बैठता है तब ये यात्रा आरंभ होती है। ज्यों-ज्यों साधना गहराती है त्यों-त्यों यात्रा गति पकड़ती है, मंजिल समीप आने लगती है। परंतु विडंबना ये है कि हम में से अधिकतर शिष्य साधना के लिए बैठते ही नहीं। परिणाम यात्रा का मार्ग लंबा और दुर्गम हो जाता है। प्राण धारा रूपी वाहन की दिशा उलट जाती है। ऐसा लगने लगता है कि प्रकाश विलुप्त हो गया है, चहुं और अंधकार ही अंधकार है। कहते हैं कि एक बार सम्राट भरत ने राजा बाहुबली के पास अपना दूत भेजा। दूत ने बाहुबली को ये संदेश दिया कि हमारे सम्राट ने कहलवाया है कि वे अयोध्या में वास करते हैं और आप तक्षशिला में। इन दोनों राज्यों के बीच में अनेक नदियां, पहाड़, जंगल व कई 100 मील की दूरी है, परंतु फिर भी हम एक दूसरे के नजदीक हैं। लेकिन तभी तक जब तक हमारे बीच कोई चुगलखोर ना आए। यदि वे आ गया तो हम निकट होकर भी दूर हो जाएंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार साधक की यात्रा तब तक ही सुगम है जब तक बीच में प्रमाद रूपी चुगलखोर ना आ जाए। जब प्रमाद आ जाता है तो वह साधक को अनेक बहाने दे देता है साधना ना करने के। साधक इन बहानों को ऐसी समस्या मान लेता है जिसका कोई समाधान नहीं। आप इस दुविधा में ना उलझें, इसलिए आइए इन बहानों के अकट्टे समाधान आपको देते हैं। समस्या। मन बहुत चंचल है। जब अर्जुन जैसे धनुधर ने इस मन की चंचलता के आगे हार मान ली तो हम जैसों की क्या बिसात? समाधान। माना मन का सहज स्वभाव है चंचलता। कहीं एक स्थान पर अधिकतर देर तक ठहरना उसकी प्रकृति नहीं है। ठीक ऐसा ही स्वभाव पारे का भी है। वैज्ञानिकों ने उसे परिभाषित करते हुए कहा, पारा सहज रूप से चंचल है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पर फिर वैज्ञानिकों ने इस कार्य को चुनौती के रूप में लिया। अथक प्रयासों के बाद उन्होंने पारे की प्रकृति के ऊपर विजय पा ली। उन्होंने पारे को बांध कर उसकी गोली तक बना डाली। तो क्या हम ब्रह्मज्ञानी साधक मन की प्रकृति और प्रवृत्ति के आगे हार मान लेंगे? क्या हम उसे बांधने की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते? जिन्होंने ये चुनौती स्वीकार की उन्होंने साधक का अथक अभ्यास किया और अंततः मन को बांधकर उस पर विजय हासिल की। समस्या। हमें तो लगता है कि साधना में मन बनता नहीं, पर अधिक भागता है। साधना में इतने विचार आते हैं और कई बार तो इतने निमन विचार जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते। समाधान। आप जानते होंगे 2 प्रकार के ज्वर होते हैं, हाई ज्वर और सामान्य ज्वर। सामान्य ज्वर के लक्षण साफ दिखाई देते हैं, इसलिए उस ज्वर की चिकित्सा भी सहज हो जाती है। परंतु जब ज्वर हकीकत हो जाता है तब वे बाहर से पता नहीं लगता, भीतर ही भीतर हमें खोखला करता जाता है, इसलिए बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेता है। ठीक ऐसे ही कई जन्मों के बुरे विचार वे कर्म हमारे संस्कार बनकर चित्त की गहरी तहों पे बैठे हैं। इनके लक्षण सामान्य जीवन में ऊपरी तहों पर नहीं दिखते,
परंतु ये भीतर ही भीतर हमारे व्यक्तित्व को खोखला करते जाते हैं। जब साधक साधना करता है तो वह चित्त की इन गहरी परतों तक पहुंच जाता है। तब इनमें उथल पुथल होती है। ये बुरे संस्कार कुरेदे जाते हैं और उभर कर सतह पर आ जाते हैं। अंततः साधना द्वारा बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते, अपितु जो विचार चित्त में गहरे छिपे बैठे हैं वह उभर कर सामने आ जाते हैं। समस्या, तो फिर इनकी चिकित्सा कैसे की जाए? जैसे ही ये उठने लगे तो क्या इन्हें बुरे विचारों को रोकने, दबाने या नियंत्रण करने का प्रयास करें? समाधान, ऐसे करने पर तो पुनः वही स्थिति आ जाएगी। बुरे विचार जो साधना द्वारा उकड़े हैं वे दबाए जाने पर दोबारा गहरी तहों में छिपकर बैठ जाएंगे। फिर एक दिन अनुकूल परिस्थिति या निमित्त पाकर आवेग से सतह पर आ विस्फोट रूप धारण कर लेंगे। देखो, दो प्रकार की चिकित्सा प्रथाएं होती हैं, एलोपैथी व आयुर्वेदिक। एलोपैथी में रोग उत्पन्न करने वाले दोषों को दबाया जाता है। जब दोष दब जाते हैं तब व्यक्ति में स्वस्थ होने का भ्रम पैदा होता है, लेकिन कालांतर में वे दोष फिर उभर आते हैं और इंसान पुनः रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए एलोपैथी चिकित्सा प्रति रोग का कारगर समाधान नहीं है। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रति रोग के दोषों अथवा कारकों के जड़ मूल से नष्ट कर देती है। उन्हें कुछ समय के लिए शांत नहीं करती, वरना पूर्णतः मिटा देती है। दोषों को नष्ट हो जाने पर उनके पुनः उभरने का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यक्ति सदा के लिए निरोग हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमें भी उन बुरे विचारों का शमन नहीं करना, बल्कि इन्हें जड़ मूल से नष्ट करना है। इनके अस्तित्व को समाप्त कर देना है, इनका विसर्जन करना है। इसका एकमेव तरीका है, जब साधना में विचार उठें, आप तटस्थ भाव से उन्हें देखते चले जाएं। किसी भी विचार को, चाहे अच्छा हो या बुरा, पकड़े नहीं। जैसे वे आया है वैसे ही उसे जाने दें, उसमें उलझे या जकड़े नहीं। विचारों का रेचन करना सीखें। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। प्राणायाम का पूर्ण लाभ पाना है तो केवल पूरक और कुंभक के द्वारा नहीं पाया जा सकता। रेचक अर्थात श्वास को छोड़ना भी आवश्यक है। ऐसे ही केवल विचारों को ग्रहण और संचित करने से बात नहीं बनेगी। रेचन किए बिना वे विचार सताते ही रहेंगे। इसलिए विचारों का रेचन करें, उन्हें छोड़ें, वे विसर्जित होते जाएंगे। जैन आगमों में साधना का निर्देश देते हुए कहा है, तत्सा बंदे पटिक मामी निंदामी गरियामी आपड़म वोसरे। अर्थात, हे बंदे, अतीत में मैंने जो आचरण किए थे मैं उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। जो अतीत का ऋण या देह है वह प्रकट होगा, सामने अवश्य आएगा, किंतु मैं अपने व्यक्तित्व के नव निर्माण में लगा हूँ। पुराने व्यक्तित्व, विचारों, संस्कारों को विसर्जित करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। अब मैं साधना में निरंतर आगे ही बढ़ना चाहता हूँ। समस्या, आपने अभी जैसे प्राणायाम का जिक्र किया, हमें तो लगता है कि प्राणायाम और साधना में कोई विशेष अंतर नहीं है। प्राणायाम में भी श्वास को दीर्घ करने का अभ्यास किया जाता है और साधना में भी। समाधान, लंबा गहरा दीर्घ श्वास साधना का मात्र एक अंग है, संपूर्ण साधना नहीं। साधारण इंसान बहुत छोटे और तेज गति से श्वास लेता है। सामान्यतः 1 मिनट में एक व्यक्ति 15 से 8 श्वास लेता है, परंतु जब हम प्राणायाम या साधना करते हैं तो हमारे श्वास लंबे व उनकी गति कम हो जाती है। 1 मिनट में 15 से 8 से घटकर श्वास की संख्या 10, 8, 5 या 1 श्वास तक भी आ जाती है। अभ्यास बढ़ाकर श्वास को काफी समय तक पूर्णतः रोका भी जा सकता है। प्राणायाम या साधना द्वारा श्वास के दीर्घ हो जाने पर कई शारीरिक लाभ प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि हमारे शरीर में एक एसिड होता है, जब हम विश्राम करते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हम थकान से मुक्त हो जाते हैं। 8 घंटे की नींद के बाद इस एसिड की जितनी मात्रा कम होती है
वह प्राणायाम व साधना के मात्र कुछ क्षणों के बाद ही कम हो जाती है। दूसरा, दीर्घ श्वास द्वारा हमारे शरीर के तंतु सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जीवन शक्ति या प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। आपने अनुभव किया होगा कि जब कभी आप मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तनाव या अवसाद में होते हैं, या क्रोध वासना के आवेग में या अन्य किसी विषय विकार की गिरफ्त में होते हैं, तब आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है और श्वास छोटे हो जाते हैं। 1 मिनट में आपके श्वासों की संख्या 30 से 40 या 50 से 60 तक भी बढ़ जाती है। तभी चिकित्सक भी कहते हैं कि जब कभी कोई मानसिक रोग आप पर हमला करे, आप गहरे व लंबे श्वास लें। जो योगी प्राणायाम द्वारा या साधक साधना में निरंतर दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास करते हैं, उनकी वासनाएं, उत्तेजनाएं, कषायें शांत रहते हैं। वे मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होते। किसी महापुरुष ने इसे यूं पंक्तिबद्ध किया, मानसिक दोषों का वहन है श्वास। विषय विकार वासनाएं श्वास पर आरोह करके आते हैं। जब कभी लगने लगे कि ये दोष हम पर हावी हो रहे हैं, तो तुरंत इनके वाहन को छीन लें। श्वास को गहरा, लंबा व सूक्ष्म कर लें। यहाँ समाप्त हो जाती है प्राणायाम में दृढ़ योगी की यात्रा, परंतु साधक की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। वह इससे भी आगे बढ़ता है। श्वासों के सूक्ष्म होने पर वह जुड़ पाता है अपनी प्राण धारा से। प्राण धारा वाहन है प्रभु के अलौकिक नाम की। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने जब हमें ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित किया, तो इसी नाम को हमारे भीतर प्रकट किया। इसलिए जब हम साधक साधना का निरंतर अभ्यास करते हैं, तो सूक्ष्म श्वास के भीतर चल रही सूक्ष्मतर प्राण धारा से और उसके भीतर चल रहे सूक्ष्मतम प्रभु नाम से जुड़ जाते हैं। इस नाम से जुड़ जाने पर आरंभ होता है हमारा आध्यात्मिक विकास। गतिशील हो उठते हैं हम अलौकिक अद्वितीय यात्रा पर। निरंतर अभ्यास करते रहने से फिर एक दिन प्राप्ति होती है हमें हमारी मंजिल, मानव जीवन का लक्ष्य, अनंत प्रकाश, ईश्वर का अलौकिक साम्राज्य। यही शाश्वत, दिव्य व सर्वोत्तम उपलब्धि है, जिसे केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान संपन्न साधक ही प्राप्त कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसी तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध हैं। आप लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है, उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।